इद्दत के दौरान निकाह के केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका, निकाह खां मुफ्ती सईद, गवाह ओन चौधरी और खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ पर जिरा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इद्दत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानिका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई के वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश, उठाकर बाहर फेंकने की धमकी। बानी पीटीआई ने खावर मानिका से कुरान पाक पर हलफ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद मुल्जिमान का जिरा का हक खत्म हो जाएगा। अदालत से जाते वक्त बानी पीटीआई की बहनों से भी खावर मानिका की तल्ख कलामी। बहनों ने खावर मानिका से कहा, ये क्या गंद किया है। जवाब में खावर मानिका ने कहा कि आपकी नस्ल गंदी है। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफ़ियों से बातचीत। कहा वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आईं, उनके घर को सब जेल बना दिया गया, वो कोई होटल तो नहीं। अगर उन्हें डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो कैंसिल कर दें, जेल में रख लें। ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। अडयाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान खावर मानिका की सहाफ़ियों के सामने दुहाई। कहा बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई, एक बेटा जहनी दबाव का शिकार रहा और अब बहाली सेंटर में दाखिल है। खावर मानिका ने कहा कि बानी पीटीआई पहले मुरीद बनकर दम कराने आए थे। बानी पीटीआई और बुशरा के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। वो बेबस थे, खामोश रहे, बच्चों की वजह से अब आवाज़ उठाई है। बोले फराग होगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। खावर मानिका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आबदीदा हो गए। लाहौर समेत पंजाब के वस्ती इलाके आज फिर गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 फैज़पुर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। II चंद्रिगा रोड, शारा फैसल, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, MA जिना रोड, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मरी में एक रात में 1 फुट से ज़्यादा बर्फबारी के बाद सयाहों का सैलाब उमड़ आया। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सयाह फंस गए। डिप्टी कमिश्नर मरी का कहना है कि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू का काम जारी है। मुतादिद फैमिलीज़ को रेस्क्यू कर लिया गया है, मज़ीद काम जारी है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पूरे मुल्क में होंगे, हर सूरत होंगे। किसी के जहन में कोई शक है तो निकाल दे। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि अमनो अमान खराब करने वालों से कोई नरमी नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से पाक फौज सख्ती के साथ निपटेगी। उम्मीदवार किसी खौफ के बगैर इंतखाबी मुहिम चलाएं, अवाम सुकून से वोट डालने जाएं। निगरान हुकूमत ने भी आवाज़ से आवाज़ मिला ली। कहा इंतखाबात के इनकाद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मुल्क भर के तालीमी इदारों में 9 दिन की छुट्टियां। वफाकी वजारत तालीम और सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबात की वजह से 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी होगी। 3 और 4 को हफ्ते और इतवार की तातील। 9 फरवरी के बाद 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। तालीमी इदारे अमली तौर पर 9 दिन तक बंद रहेंगे। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं। फिर अडयाला जेल में उन्होंने कहा आप टैक्स पेयर हैं, कागज पे लिख कर दे दें कि मुझे B क्लास दी जाए तो हम आपको B क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे B क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहाँ पर रहूंगी। आपकी जो खवातीन कारकुन हैं वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर वार।
कहा उन्हें भी सहारा रेस्ट हाउस मुंतकली और अडियाला जेल में बी क्लास देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये सहूलतें लेने से इनकार कर दिया। वालिद के साथ अडियाला जेल जाने को तरजीह दी। मंगोरा में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आपके वरगलाने से 9 मई के हमलों में मुलविस खवातीन कारकुन सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो बनी गाला के महल में क्यों है? घिराओ जलाओ, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? अगर आपके बच्चे लंदन में बैठे हैं तो यहाँ के नौजवान जेलों में क्यों हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तख्ते लाहौर की लड़ाई को मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। खुजदार में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदानों की वजह से सब कुछ महंगा है, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। कुछ कुव्वतें अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इक़्तिदार में आने पर अशराफिया से पैसा छीन कर अवाम को देने, आमदनी दुगनी करने और लापता अफराद के मसले समेत तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि बानी PTI के साथ जो हो रहा है वो मकफ़ात अमल है। पाकिस्तान में रहने वाले को पता होना चाहिए कि इदारों पर हमले रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। ना ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में, यहाँ से ये बंदा इस्लामाबाद में गया है। ऐसे बंदे को क्यों आपने जो है वो इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है? आप एक बंदे की जाल में फंसे आप, और नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। वो किधर है तब्दीली? इधर देखो, तब्दीली है कोई? सामने तब्दीली है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ का मंगोरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा आप इस शख्स के जाल में कैसे फंस गए? क्यों आपने इस शख्स को मौका दिया कि वो मुल्क को बिगाड़ गया? आपको सोचना चाहिए था। नवाज शरीफ आपकी खिदमत कर रहा था। यहाँ हज़ारों का मजमा है, 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला है? इनके बनाए हुए 300 डैम कहाँ गए? कहा आपको चक्कर दिया गया, आप मुझे चक्कर ना देना। मसीही बरादरी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, तालीम, दिफाई, हमारे जो मामलात, उसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी हम पूरी तरह तहसीन करते हैं। पाकिस्तान का जो मार्ज़ वजूद में आना और पाकिस्तान की जो तख्लीक और पाकिस्तान के बनने के जो फैक्टर्स हैं, उनमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम अपनी गैर मुस्लिम बरादरियों को हम अमन और सुकून मुहैया करें और साथ मिलकर नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स में हम आगे बढ़ें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में मजहबी बिरादरियों को अमन और सुकून से रहने का हक हासिल है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में मसीही बिरादरी का अहम किरदार रहा है। तालीम और दिफा के शोबों में मसीही बिरादरी की खिदमत काबिल तहसीन है। अक़लियती कमीशन की तश्कील और खदोखाल पर मसीही बिरादरी से मिल बैठ कर बात करेंगे। तमाम मज़ाहिब का एहतराम तमाम मकातिब फ़िक्र पर लाजिम है। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी और गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम इनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर, गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। लोग कुर्सी के लिए और पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का सांगढ़ में जलसे से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो खवातीन के लिए लड़ी, उनके लिए भरपूर काम किया। आम इंतखाबात से पहले PTI के इंतखाबात आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा रखने का प्लान तैयार। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। PTI के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान 5 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। जज साहब ने फैसले में पीटीआई के वकला से मुतालिक दुरुस्त नहीं लिखा। पीटीआई वकला हर वक्त अदालत में मौजूद होते हैं और हर तारीख पर पेश होते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। जो वकला दिए गए उनके पास कुछ नहीं था, वो वकला हमारे खिलाफ पेश होते रहे और प्रोसिक्यूशन की टीम का हिस्सा थे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला मौजूद थे लेकिन दरख्वास्त के बावजूद मौका नहीं दिया गया। जज ने मुल्जिमान के 342 के बयानात अपने मोबाइल फ़ोन में दिखाए। बाजौर में खार स्काउट्स किले पर पथराव की एफआईआर में 25 से ज़ायद अफराद नामजद। एफआईआर के मुताबिक मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुश्तइल अफराद ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, रियासत मुखालिफ नारे लगाए। बाजौर में कत्ल आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा बरशानरे में अदा। 74% पाकिस्तानी नौजवानों का पाक फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक फ़ौज को सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इदारा कहा। 58% का सुप्रीम कोर्ट पर भरपूर एतमाद। मीडिया पर 54%, सियासी जमातों पर 50%, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत पर 47%, जबकि इलेक्शन कमीशन पर 42% नौजवानों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इप्सॉस का पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। सर्वे में 67% उम्मीदवार नौजवानों ने इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत को नामुमकिन कहा। अलबत्ता बैरूनी ताकतों की जानिब से इलेक्शन में मुदाखलत पर 27% ने अमरीका और 7% ने भारत पर शक का इजहार किया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए पाकिस्तानी नौजवानों की भारी अक्सरियत तैयार। 70% का वोट डालने का पक्का इरादा। 65% नौजवानों को आम इंतखाबात साफ और शफाफ होने की भी उम्मीद। इप्सॉस का 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। सर्वे में 76% पाकिस्तानी नौजवानों ने CPAC पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए अहम मनसूबा कहा। 69% ने भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की। 66% की अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदल करने की हुकूमती पॉलिसी की भी तायीद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है कि लौधरा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसी पुरजोश तालिबात लाहौर और इस्लामाबाद में भी नहीं देखी। ये जोश और जज्बा अच्छे माहौल और तालीम का नतीजा है। जहांगीर तरीन का माजूर तालिबा के नाम पर स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान। हल्का NA97 फैसलाबाद से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। कहा हल्के की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। जरखेज मेहनती लोगों का इलाका साबिक हुक्मरानों की नाअहली से तबाह हो गया। ख्वाजा इजहार ने दावा किया है कि इस बार MQM का हिमायत याफ्ता नहीं, MQM का कारकुन वजीर आला होगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले 8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं, ये नस्लों की बका का मसला है। MQM दोबारा अपनी पोजीशन में आ रही है। अनीस कायम खानी बोले पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को मैंडेट खैरात में मिला जब हमने बायकॉट किया। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची वालों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। जिस शाख पर बैठकर लोग तिजोरियां भर रहे हैं उस शाख को ना काटा जाए। ANP के रहनुमा एमल वली ने कहा है कि सियासत में लोटे ज़्यादा और नजरियाती लोग कम हैं। बाजौर में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल पर हर पख्तून रंजीदा है। हम सियासी वाबस्तगी से क़तई नज़र हर पख्तून के लिए अमन चाहते हैं। सुई गैस की अदम फरहमी पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से सियालकोट में वोटर खवातीन के सख्त सवालात। कहा आपने तो वादा किया था इलाके में सुई गैस फराहम करेंगी। सवाल सुनकर डॉक्टर फिरदौस आशिक ने हार उतार फेंका। बोली आपको घर आए मेहमान का तो ख्याल होना चाहिए। वोटर्स बोली हमने आपको कहा ही क्या है। फिरदौस आशिक ने जवाब दिया जो कुछ आप कह रही हैं ये आपके अंदर का बुग़्ज़ है। फैसलाबाद के प्रिजाइडिंग अफसरान को 7 फरवरी से पोलिंग स्टेशन पर क़याम के अहकामात। प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग से पिछली रात पोलिंग स्टेशन में ही क़याम करें। अपने बिस्तर और खाने के बंदोबस्त की भी हिदायत। DRO ऑफिस फैसलाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर स्टाफ की छुट्टी या इस्तिस्ना हासिल करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को खत लिख दिया।
बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बमों से हमले, एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। बारखान में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नहर पर दस्ती बम हमला, स्कूल में पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है, इमारत को नुकसान। पंजगोड़ में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की 4 दीवारी के करीब दस्ती बम हमला, सिटी थाना हब के करीब दस्ती बम हमला, एक शख्स जख्मी। तुरबत में मेन रोड पर होटल के करीब धमाका, खुजदार के ज़ाहरी बाजार में BAP और JUI के इंतखाबी दफातर पर दस्ती बम हमले। दहशतगर्दों के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, दहशतगर्द सरगना अशरफ शेख और दहशतगर्द बुरहानुल्लाह हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में 2 ग्रुपों में झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा सियासी नहीं मगर दोनों ग्रुपों को 2 सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। ईरान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक, 9 पाकिस्तानियों की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं, 5 मजदूरों की मैयतें अलीपुर मुंतकिल, 2 का ताल्लुक लोधरा और 2 का बहावलपुर से था। जाँ बहक अफराद में अलीपुर के रिहायशी अजहर हुसैन, मोहम्मद आसिफ, गुलाम शबीर, शुएब और मोहम्मद अकमल शामिल। महकमा तालीम सिंध का तालीमी साल अगस्त से शुरू करने का फैसला, आइंदा तालीमी साल 2024-25 यकम अप्रैल 2024 की बजाय यकम अगस्त 2024 को शुरू होगा। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। नेटो ममालिक की रूस के खिलाफ बड़ा महाज खोलने की तैयारी, यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए $54 अरब की इमदाद पर इत्तफाक कर लिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा फैसला किया जिसका तवील अरसे से इंतजार था। सदर फ्रांस एमेनुएल मैक्रोन बोले कि यूक्रेन को यूरोपीय इमदाद रूस के लिए वाज़े पैगाम है, ये इमदाद अमेरिका के लिए भी पैगाम है, जहां अरबों डॉलर का इमदादी पैकेज कांग्रेस में फंसा हुआ है। गाजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, अमरीकी अदालत ने भी मान लिया। सदर बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलविस 4 इसराइलियों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिका ने भारत को $4 अरब के ड्रोन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि भारत को ड्रोन फरोख्त की मंजूरी से कांग्रेस को आगाह कर दिया। ड्रोन्स में 31 MQ-9 बी स्काई गार्डियन ड्रोन शामिल हैं। विकीलीक्स को हैकिंग टूल्स लीक करने वाले साबिक CIA एहलकार को 40 साल कैद की सज़ा। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने जोशुआ शोल्ट को सज़ा सुना दी। शोल्ट पर जासूसी और दीगर इल्ज़ाम 2022 में साबित हुए थे। शोल्ट ने 2012 से 16 तक CIA के एलीट हैकिंग यूनिट में काम किया था। शोल्ट ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी सिस्टम में घुसने के लिए इस्तेमाल होने वाले साइबर टूल चोरी किए। मुलाजमत छोड़ने के बाद सामान विकीलीक्स को भेज दिया था। विकीलीक्स ने मार्च 2017 में खुफिया दस्तावेज शाया करना शुरू की थी।